हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएल के लिए और पेट के लिए जो संविधान से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और सबसे पहले शुरू करेंगे संविधान के भाग कितने हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुच्छेदों की संख्या 395 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, जब समूल संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो सबसे पहले नंबर 1 भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है और यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से हमारी नागरिकता प्रदान की जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता हमारी छीनी जा सकती है। यह अनुच्छेद 5 से 11 में है। और अगला है भाग 3 में बताया गया कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हम किस किस अधिकार के लिए कानून में लड़ सकते हैं। तो यह है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार को हमारे दिलाते हैं। अगला है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में बताया गया है। दोस्तों, यह वाद योग्य नहीं है। यह जो है भाग 4, इसके अनुच्छेद को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 51 के काम है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। भाग 5 मूल संविधान में भाग 4 या मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं था। भाग 5 बताया गया है संघ एवं केंद्र। संघ या केंद्र जो है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 में बताया गया है कि राज्य, ये हमारे देश में कितने राज्य होंगे, क्या राज्य की क्या किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। भाग 6 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला है भाग 7 में यह समाप्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद 238 में था, अब इसको निरसन या समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 पंचायत या किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक दिया गया है। और भाग 9 के क में सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। आगे है भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 244 के काम है, विशेष आरक्षण के लिए। भाग 11 बताया गया है संघ एवं राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार से होंगे। यह अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 243 के बीच में बताया गया है। भाग 12 में बताया गया है वित्त संपत्ति, विपदाएं, वाद, यह सब किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 के काम है। भाग 13 में व्यापार से संबंधित आर्टिकल का अनुच्छेद किया गया है, प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 14 में बताया गया है संघ एवं राज्य के बीच में जो सेवाएं होंगी वह किस अनुच्छेद में बात की गई है, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। अगला है भाग 14 में ये अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 के क, अनुच्छेद 323 के ख में बताया गया है अधिकरण के बारे में। आगे है भाग 15 में ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग किसका निर्वाचन करवाएगा, यह किस अनुच्छेद में है, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के क तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद भाग 16, अगला है भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है
उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक के लिए। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के बीच में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा की गई है। अगला है भाग 17। भाग 17 में भाषा के बारे में बताया गया है। हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं होंगी, या इसमें कितनी भाषाएं होंगी, राज्य भाषा होंगी, राष्ट्रभाषा होंगी, या किस प्रकार से भाषाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच में इसमें वर्णन किया गया है भाषा के बारे में। अगला है भाग 18। भाग 18 में आपातकाल उपबंध के बारे में बताया गया है। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच में। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये सभी वर्णन किया गया है। और भाग 19, अनुच्छेद भाग 19, इसमें प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 के बीच में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। देखते हैं भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में बताया गया कि हमारे संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन भाग 21 में बताया गया है कि किस प्रकार से कुछ अनुच्छेद हमारे संविधान में अस्थायी रूप से लाए गए थे, उन्हें बाद में समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे धारा 370, अनुच्छेद 370 और धारा 35A जम्मू कश्मीर के लिए ये था प्रावधान, धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 22। भाग 22 संक्षिप्त नाम किस प्रकार से होगा, हिंदी नाम, प्रारंभिक नाम, किस प्रकार से जो संबंधित हैं उसका किस वर्णन किया गया। अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 355 के बीच में वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, आज हम लोग 22 भागों के बारे में जान लिए हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।